पुराने जमाने का जिक्र है कि एक मुल्क में एक मशहूर सौदागर रहा करता था। उसके 4 बेटे थे, जिनमें आसिफ सबसे छोटा था और छोटे होने की वजह से वो बाप का बेहद लाडला था। उसका बाप उसका हर कहा मानता और अक्सर आसिफ की वजह से उसके बड़े भाइयों को भी डांट दिया करता, जिससे उसके बड़े भाई उससे बेहद जलते थे। आसिफ बेहद खूबसूरत नौजवान था। घुंघराले सुनहरे बाल, नीली और चमकदार आंखें, सुर्ख और सफ़ेद रंग, खूब भरा भरा और वर्जिशी जिस्म, दराज कद, गर्ज के वो मर्दाना हुस्न का एक चलता फिरता मुजस्समा था। वो बाप के लाड प्यार की वजह से कोई काम न करता और तमाम दिन आराम से घूमता फिरता। उसे तलवार चलाने, तीर अंदाजी और घुड़सवारी और शहसवारी का बेहद शौक था। उसके शौक को देखते हुए उसके बाप ने अपने ज़माने के बेहतरीन उस्ताद उसकी तरबियत के लिए रखे हुए थे। उस्तादों की मेहनत की वजह से आसिफ तलवार जनी, तीर अंदाजी और शाहसवारी में बेहद माहिर हो गया था। उसके तीनों बड़े भाई तिजारत में अपने बाप का हाथ बटाते, मगर आसिफ तिजारत में ज़रा भी दिलचस्पी न लेता। जब उसका बाप भाई उससे तिजारत करने को कहते तो वो साफ इनकार कर देता और कहता कि वो तिजारत के पेशे को कतई पसंद नहीं करता, वो तो फौज में कोई बड़ा अफसर बनेगा। उसके इस शौक की वजह से उसके तमाम दोस्त उसे मजाक में शहजादा आसिफ कहते और आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम ही शहजादा आसिफ पड़ गया। अब कोई शख्स उसे सिर्फ आसिफ न कहता, सब उसे शहजादा आसिफ ही कहते। उसके इस नाम पर उसके भाई उससे बेहद जलते थे और कभी कभी तंजिया लहजे में उससे मुखातिब होकर, जनाब शहजादा साहब, आप ज़रा 2 मिनट दुकान पर बैठ जाएं। मगर शहजादा आसिफ मुस्कुरा कर चला जाता। वो आज तक कभी भी अपनी दुकान पर नहीं बैठा था। या तो घुड़सवारी करता रहता या दोस्तों के साथ खुश गपियों में मसरूफ़ रहता। एक रोज़ वो अपने दोस्तों के साथ बैठा शतरंज खेल रहा था कि एक बूढ़ा फ़कीर खैरात मांगता हुआ वहाँ आ गया। उसने 2-3 बार उनसे खैरात मांगी, मगर वो सब शतरंज में इस कदर मुनहमिक थे कि उन्होंने फ़कीर की आवाज़ की तरफ तवज्जो ही न दी। आखिर तंग आकर फ़कीर ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। उन सब को बेहद कोफ्त हुई। उसके दोस्त ने आसिफ से मुखातिब होकर कहा, यार शहजादे, इसको खैरात देकर चलता करो, खामखा कान खाए जा रहा है। और आसिफ ने नज़रें शतरंज पर जमाए हुए जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा सिक्का निकालकर फ़कीर की तरफ बढ़ा दिया। नाम शहजादा और खैरात में एक छोटा सा सिक्का, फ़कीर ने बड़ी हकारत अमेज लहजे में कहा। उधर शहजादे की शतरंज में चाल फंसी हुई थी, इसलिए उसने बड़े लापरवाना अंदाज में जवाब दिया, जाओ जाओ, सर ना खाओ, फिर कभी आ जाना। फ़कीर भी शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दिल जला था। उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, शहजादा बना फिरता है, अगर वाकई शहजादा होता तो शहजादी बहार की शर्तें न पूरी कर देता। ये आवाज़ आसिफ के कान में पड़ गई। वो चौंक पड़ा। उसने बाजी छोड़कर फ़कीर की तरफ गौर से देखा और फिर जेब में से सोने के सिक्कों की थैली निकालते हुए फ़कीर की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, बाबा, ये शहजादी बहार कौन है और उसकी शर्तें क्या हैं? शहजादी बहार दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। बड़े बड़े नामवर शहजादे उससे शादी के लिए जान देने पर तैयार हैं, मगर फ़कीर ने सिक्कों की थैली जेब में डालते हुए कहा, मगर क्या? शहजादा, जो बड़े शौक से फ़कीर की बात सुन रहा था, चौंक कर बोला, मगर शहजादी बहार ने शादी के लिए चंद शर्तें लगाई हैं। वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो ये शर्तें पूरी करेगा, और जो पूरी ना कर सके उसे हर भरे दरबार में जूते लगाए जाएंगे। फ़कीर ने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा, फिर किसी ने शर्तें पूरी की? शहजादे ने बड़े शौक से पूछा, तौबा करो, वो शर्तें इतनी सख्त हैं कि दुनिया का बहादुर से बहादुर नौजवान भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े बहादुर शहजादे दरबार में जूते खाकर वापस हो जाते हैं। फ़कीर ने जवाब दिया, छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए हो? ये फ़कीर तुमसे मज़ीद रकम ऐंठने के लिए ऐसी बातें बेतुकी सुना रहा है। चलो तुम चाल खेलो। उसके एक दोस्त ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं दोस्त, मैंने पहले भी एक काफिले वाले से शहजादी बहार का जिक्र सुना है। शहजादे ने उसे जवाब देते हुए कहा, और फिर उसने जेब से सिक्कों की एक और थैली निकाली और फ़कीर के हाथ में देते हुए उससे पूछा, बाबा, वो शर्तें क्या हैं और वह शहजादी किस मुल्क की है? शहजादी बहार मुल्क शाम की शहजादी है, और जहाँ तक शर्तों का ताल्लुक है, वो हर नए आने वाले को नई शर्तें बतलाती है, इसलिए शर्तों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़कीर ने जवाब दिया, तो फिर शहजादी किसी ख़ास शहजादे से शादी करना चाहती होगी, इसलिए वो हर बार नई शर्तें बता देती है। जब उसका पसंदीदा शहजादा आएगा, वो उसे आसान शर्तें बता देगी। इस तरह वो शहजादा आसानी से शहजादी की शर्तें पूरी कर देगा और उसकी शादी शहजादी के साथ हो जाएगी। शहजादा आसिफ ने कहा,
نہیں، ایسی بات نہیں، جب بھی کوئی شخص شہزادی کی شرطیں پوری کرنے جاتا ہے تو اسے شاہی مہمان خانے میں رکھا جاتا ہے اور شہزادی سے شرطیں بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب شہزادی شرطیں بتا دیتی ہے تو پھر بڑے دربار میں اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور شہزادی کے سامنے اسے شرطیں بتائی جاتی ہیں۔ فقیر نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے، میں ضرور جا کر شہزادی بہار کی شرطیں پوری کر دوں گا۔ اگر میری شادی شہزادی بہار سے ہو گئی تو پھر میں سچ مچ کا شہزادہ بن جاؤں گا اور میرے بھائی مجھے تانا نہیں دیں گے۔ شہزادے آصف نے جوشیلے لہجے میں سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مت جاؤ نوجوان، تم شہزادی کی شرطیں پوری نہیں کر سکو گے اور پھر بھرے دربار میں تمہیں جوتے کھانے پڑیں گے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم شرم کے مارے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ فقیر نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں بابا، میں ضرور جاؤں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ آصف نے جواب دیا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیدھا گھر آیا۔ اس نے باپ سے ملک شام جانے کی اجازت مانگی اور تمام تفصیل اسے بتا دی۔ باپ نے اسے روکنے کی بے حد کوشش کی مگر آصف اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس کے بھائیوں نے جب سنا تو وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئے کہ آصف کو جوتے لگیں گے تو دماغ سے شہزادی کا بھوت اڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے اس کی حمایت کی اور مجبوراً آصف کے باپ کو اسے جانے کی اجازت دینا پڑی۔ چنانچہ آصف نے اپنا مخصوص گھوڑا لیا اور تلوار کمر سے باندھی اور ملک شام جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ باپ سے اجازت لے کر اور بھائیوں کو سلام کر کے ملک شام کی طرف چل پڑا۔ شہزادی بہار اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاہی باغ میں ایک خوبصورت تالاب کے کنارے بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ خوبصورت کنیزیں اس کا دل بہلانے کے لیے باغ میں ناچ رہی تھیں اور بہت سی کنیزیں ساز بجا بجا کر دلکش نغمے سنا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک منہ چڑی سہیلی نے اسے پوچھا، شہزادی حضور، ایک بات تو بتائیے۔ کیا بات ہے، پوچھ، شہزادی نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادی حضور، آخر آپ نے شادی کے لیے شرطوں والی شرط کیوں رکھی ہے اور پھر آپ اتنی کڑی شرطیں بتا دیتی ہیں کہ کوئی شہزادہ انہیں پورا نہیں کر سکتا؟ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ کہ آپ تمام عمر کنواری رہیں؟ سہیلی نے بڑے ادب سے پوچھا۔ شہزادی اس کا سوال سن کر ہنس پڑی اور پھر کہنے لگی، میری پگلی سہیلی، میں نے شرطیں جان بوجھ کر رکھی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری شادی اس سے ہو جو اس دنیا میں سب سے زیادہ بہادر اور عقل مند ہو، تاکہ میں اپنے شوہر پر فخر کر سکوں۔ مگر شہزادی حضور، اگر کسی نے بھی آپ کی شرطیں پوری نہ کی تو پھر؟ ایک اور سہیلی نے سوال کیا، تو پھر میں کنواری رہوں گی۔ بزدل آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں۔ شہزادی نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا اور اس کی اس بات پر سب سہیلیاں خاموش ہو گئیں۔ ظاہر ہے وہ شہزادی سے جرا تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی، ایک کنیز محل کے اندر آئی اور شہزادی کے سامنے آ کر ادب سے جھک گئی۔ یہ بادشاہ سلامت کی خاص کنیز سوسن تھی۔ کیا بات ہے سوسن، کیسے آئی ہو؟ شہزادی نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ شہزادی حضور، ایک پردیسی نوجوان آپ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہلا بھیجا ہے کہ آپ شرطیں بتا دیں، کل دربار میں اسے ان شرطوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ سوسن نے تفصیل بتائی۔ اچھا، تو کوئی اور جوتے کھانے آ گیا؟ شہزادی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوسن بھلا کیا جواب دیتی، خاموش کھڑی رہی۔ شہزادی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے سوسن سے کہا کہ اس بار اس کی 3 شرطیں یہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ نوجوان شیرنی کا دودھ لے کر آئے، دوسری یہ کہ ایسا مرغ لے کر آئے جس کے پر کے 1000 رنگ ہوں، اور تیسری یہ کہ وہ ایک ایسے دیو کو ساتھ لے کر آئے جس کا قد صرف 6 انچ ہو۔ شہزادی نے اسے 3 شرطیں بتاتے ہوئے کہا، شیرنی کا دودھ، 1000 رنگ کا مرغا اور 6 انچ کا دیو۔ سوسن نے شرطیں دہراتے ہوئے کہا، ہاں یہ 3 شرطیں بتا دو۔ شہزادی نے کہا اور سوسن آداب بجا لا کر مڑ گئی۔ شہزادی، یہ تو انتہائی سخت شرطیں ہیں۔ اتنی سخت شرطیں تو آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائیں، ایک سہیلی نے کہا۔ دراصل اب میں نہیں چاہتی کہ کوئی نوجوان میری وجہ سے میرے دربار میں جوتے کھائے، اس لیے میں نے اتنی سخت شرطیں بتا دیں کہ وہ نوجوان جوتے کھانے کے بجائے واپس چلا جائے۔ شہزادی نے جواب دیا اور وہ دوبارہ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں، مگر اس کا دل نہیں لگا کیونکہ وہ اس نوجوان کو دیکھنا چاہتی تھی جو اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اسے ایک اور بات کھٹک رہی تھی کہ سوسن نے کسی شہزادے کا نام نہیں لیا بلکہ ایک پردیسی نوجوان کہا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی غریب شخص ہوگا اور کسی سے سن کر آ گیا ہوگا کہ چلو ایک رات شاہی مہمان خانے میں رہ سکے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ اپنے محل کی طرف چلی گئی۔ شہزادہ آصف اپنے گھر سے نکل کر ایک قافلے کے ساتھ منزلیں مارتا آخر ملک شام پہنچ گیا۔ شاہی محلات کے قریب پہنچ کر وہ ایک رات ایک سرائے میں رک گیا اور اس نے سرائے کے مالک سے شہزادی بہار اور اس کی شرطوں کے متعلق معلوم کیا۔
दरअसल वो चाहता था कि दरबार में जाने से पहले फकीर की बात की असलियत मालूम करे, कि कहीं ऐसा ना हो कि फकीर ने झूठ बोला हो और वह दरबार में जाकर बेइज्जत हो। मगर सराय के मालिक ने भी वही बताया जो कुछ फकीर ने बताया था, और उसकी बात सुनकर शहजादे को बेहद खुशी हुई। उसने सराय के मालिक से शर्तें पूछी और दरबार में जाने के आदाब पूछे। सराय का मालिक समझ गया कि ये खूबसूरत परदेसी नौजवान भी शहजादी से शादी करने के चक्कर में आया है। उसने उसे बेहद समझाया, मगर आसिफ भला कहाँ मानने वाला था। उसने आखिर सब बात पूछ ही ली, और फिर वो सुबह को नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर शाही दरबार की तरफ चल पड़ा। उसने दरबार से अपना मुद्दा बयान किया तो दरबार ने पहले तो उसकी बात पर यकीन न किया, क्योंकि इससे पहले हमेशा शर्तें पूरी करने के लिए शहजादे आया करते, जिनके साथ उनके बॉडीगार्ड और बेशुमार जाती अमला होता, मगर ये नौजवान अकेला था। जब आसिफ ने अपनी बात पर इसरार किया तो दरबान को मजबूरन उसे बादशाह सलामत के सामने पेश करना पड़ा। बादशाह आसिफ की मर्दाना वजाहत देकर बेहद खुश हुआ। उसे ये खूबसूरत और वजीह नौजवान बेहद पसंद आया। चुनाचे बादशाह सलामत ने उसे समझाते हुए कहा, देख नौजवान, मैं मानता हूं कि तुम बेहद बहादुर और अक्लमंद होगे, क्योंकि तुम्हारी फराख पेशानी बहादुरी और आंखों में मौजूद चमक अक्लमंदी को जाहिर करती है। मगर मेरी बेटी शर्तें इतनी सख्त और कड़ी बता देती है कि किसी इंसान के पूरे करने की ताकत नहीं होती, इसलिए उसे जूते खाकर वापस जाना पड़ता है। लिहाजा तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। मैं वैसे तुम्हें अपनी फ़ौज में ऊंचा ओहदा दिए देता हूँ। बादशाह हजूर, आपकी इस करम फरमाई का बेहद शुक्रिया, मगर मैं तो बड़ी दूर से सिर्फ शहजादी की शर्तें पूरी करने आया हूँ। ये और बात है कि आप मुझे इस काबिल ना समझ रहे हो कि मैं आपका दामाद बन सकूँ, क्योंकि मैं एक ताजर का बेटा हूँ। आसिफ ने सर झुकाते हुए इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा, नहीं नौजवान, तुम किसी शहजादे से कम नहीं हो, और फिर हर बहादुर इंसान की हम इज्जत करते हैं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर मजबूरी है। अब तुम शाही मेहमान खाने में आराम करो, हम सुबह दरबार में शहजादी के सामने तुम्हें शर्तें बता देंगे। बादशाह ने जवाब दिया और आसिफ बादशाह को सलाम करके शाही मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। शाही मेहमान खाने में उसकी तमाम बात शहजादी और उसकी शर्तों के तस्वुर में गुजरी। वो सुबह का इंतज़ार बेहद बेचैनी से कर रहा था, ताकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को भी देख सके और उसकी शर्तें भी मालूम हो सकें। आखिर खुदा खुदा करके सुबह हुई। वो उठकर नहाया धोया और लिबास पहनकर दरबार में जाने के लिए तैयार हो गया। काफ़ी देर बाद एक दरबान उसे बुलाने के लिए आया और वह दरबान के पीछे बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ दरबार में पहुंच गया। बादशाह का दरबार पूरी शानो शौकत से जमा हुआ था। वो दरबार के दरमियान जाकर खड़ा हो गया। अभी बादशाह सलामत और शहजादी बाहर दरबार में नहीं आए थे, इसलिए सब दरबारी उसके मुतालिक छह कर रहे थे। कोई तो उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था और कोई उसकी जवानी पर रहम करते हुए अफसोस कर रहा था कि इतना खूबसूरत नौजवान दरबानों से जूते खाएगा। फिर दरबानों ने बादशाह की आमद का ऐलान किया और आसिफ बड़े इश्तियाक से उस रास्ते को देखने लगा जहाँ से शहजादी बाहर ने आना था। थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत नमूदार हुए और सब दरबारियों ने अदब से सर झुका दिए। दरबारियों के साथ साथ आसिफ ने भी सर झुका दिया। हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो शहजादी को आता हुआ देख सके, मगर शाही दरबार के आदाब की वजह से मजबूरन सर झुकाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बादशाह ने सर उठाने का हुक्म दिया और आसिफ ने भी सर उठा दिया, और दूसरे ही लम्हे उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसकी नज़रें शहजादी पर जमी की जमी रह गईं। शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि वो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। नौजवान, क्या तुम वाकई शहजादी की शर्तें जानना चाहोगे? बादशाह की गरजदार आवाज़ से दरबार गूंज उठा और आसिफ को जैसे होश आ गया। उसने शहजादी के चेहरे से नज़रें हटाकर अदब से सर झुका लिया। शहजादी को देखने से पहले तो शायद वो अपने फैसले पर नजर सानी करने पर भी तैयार हो जाता, मगर अब तो नामुमकिन था। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो हर कीमत पर शहजादी को हासिल करेगा। उधर शहजादी भी बड़ी पसंदीदा नज़रों से आसिफ को देख रही थी। आज तक जितने भी शहजादे आए थे, कोई भी आसिफ जितना वजी नहीं था। अब शहजादी भी दिल ही दिल में पछता रही थी कि उसने इतनी कड़ी शर्तें क्यों बतला दी कि इतने खूबसूरत और वजी नौजवान को जलील होना पड़ेगा। वो दिल ही दिल में आसिफ को पसंद करने लगी थी, मगर अब क्या करती, मजबूर थी। वो अपनी बात से कैसे हट सकती थी, इसलिए खामोश बैठी रही। जी हाँ अलीजा, मैं शर्तें सुनने के लिए मुंतजिर हूँ, आसिफ ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तो सुनो, शहजादी ने 3 शर्तें बताई हैं। अगर तुम ये तीनों शर्तें पूरी कर दो तो तुम्हारी शादी शहजादी से कर दी जाएगी, और अगर तुम पूरी ना कर सके तो फिर तुम्हें भरे दरबार में जूते मारे जाएंगे। बादशाह ने उसे शराइत से आगाह करते हुए कहा, मुझे मंजूर है अलीजा। आसिफ ने एक बार फिर जवाब दिया।
नौजवान, तुम्हारे लिए एक और रियायत ये भी है कि शर्तें सुनने के बाद अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें जूते नहीं मारे जाएंगे। अगर तुमने हामी भर ली तो फिर तुम्हें जूते खाए बगैर वापस जाने की इजाज़त ना होगी। बादशाह ने मजीद बतलाया, बादशाह सलामत, आप शर्तें बताएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं शहजादी का हाथ थाम कर इस दरबार से जाऊँगा। आसिफ ने कहा और सब दरबारी उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए। सुनो नौजवान, पहली शर्त यह है कि तुम शेरनी का दूध लेकर आओ। तुम्हारे लाए हुए दूध को हम शेर के बच्चे को पिलवाएंगे। अगर उसने पी लिया तो समझ लिया जाएगा कि वाकई तुमने शेरनी का दूध लाया है। दूसरी शर्त यह है कि तुम उस मुर्गे को लेकर आओ जिसके 1000 रंग के पर हों। और तीसरी शर्त यह है कि तुमने एक ऐसा द्यो लेकर आना है जिसका कद सिर्फ 6 इंच का हो। बादशाह ने आसिफ को तीनों शर्तें बता दी और आसिफ ये शर्तें सुनकर हैरत से सुन रह गया। ऐसी शर्तें भला उसने पहले कहाँ सुनी थीं? ये तो ऐसी शर्तें थी कि उनके मुतल्लिक वो सोच भी नहीं सकता था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर वो ये शर्तें कैसे पूरी करेगा। उसे सोच में गुम देखकर बादशाह ने उससे मुखातिब होकर कहा, नौजवान, तुम किस सोच में गुम हो गए? क्या तुम ये शर्तें कबूल करते हो? आसिफ चौंक पड़ा और फिर उसने पूरे अज़म से जवाब दिया, जी हाँ अलीजा, मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। मैं अपनी जान देकर भी ये शर्तें पूरी करूंगा। मुझे कुछ मोहलत दीजिए। तुम कितनी मोहलत चाहते हो? बादशाह ने पूछा। 1 साल आलीजा, मैं ठीक 1 साल बाद ये तीनों चीज़ें शहजादी हजूर के सामने पेश करूंगा। आसिफ ने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा, हमें मंजूर है। शहजादी ने पहली बार जवाब दिया और उसका मुतरन्नम लहजा सुनकर आसिफ के कानों में घंटियां सी बजने लगीं। आलीजा, उसके लिए मेरी भी एक शर्त है, वो ये कि 1 साल तक किसी और को शर्तें पूरी करने का मौका ना दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं शर्तें पूरी करके आऊँ तो मालूम हो कि कोई और शख्स पहले ही शर्तें पूरी करके शहजादी को हासिल करके ले गया। मेरा इंतज़ार किया जाए। आसिफ ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। शहजादी ने इंतहाई मीठे लहजे में कहा, शुक्रिया शहजादी हजूर। आसिफ ने सर झुकाकर कहा। उधर बादशाह और दरबारी हैरत से शहजादी को देखने लगे, क्योंकि इससे पहले कभी शहजादी ने बराह रास्त किसी उम्मीदवार से बात ना की थी। वो सब समझ गए कि शहजादी उस नौजवान में दिलचस्पी ले रही है। ठीक है नौजवान, शहजादी ने तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली, हम तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, अब तुम जा सकते हो, बादशाह ने कहा। और आसिफ आदाब बजा लाकर और एक अलविदाई नज़र शहजादी पर डालता हुआ वापस मुड़कर दरबार से बाहर निकल गया। दरबार से निकलकर वो सीधा शाही मेहमान खाने में गया। वहां जाकर उसने अपना घोड़ा लिया और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए महल से बाहर आ गया। वैसे वो दिल में सोच रहा था कि अब कहाँ जाए और वो किससे पूछे कि ऐसी चीज़ें उसे कहाँ मिलेंगी। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। बस उसकी नज़रों में तो शहजादी बाहर की सूरत बसी हुई थी। बस उसका दिल चाहता था कि कहीं गैब से ये तीनों चीज़ें आ जाएं और वो लेकर जाकर शहजादी के हजूर पेश कर दे, फ़ौरन उससे शादी कर ले। मगर वो जानता था कि ऐसा सोचना ही हिमाकत है। बहरहाल इस सोच में गुम वो घोड़ा दौड़ाए आगे ही बढ़ता जा रहा था। चलते चलते शहजादा आसिफ शहर से निकलकर एक जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल खासा हैबतनाक था, मगर शहजादा आसिफ भला जंगल से कहाँ डरने वाला था। वो घोड़ा आगे बढ़ाए जा रहा था। उसके जहन में कोई मंजिल तो थी ही नहीं, बस वो यूं ही आगे बढ़ता चला गया। जंगल में गुजरते हुए उसे रात पड़ गई और वो सोचने लगा कि रात गुजारने के लिए कोई गार तलाश करे। चुनाचे गार की तलाश में वो आगे बढ़ता गया कि अचानक उसे दूर चिराग की मध्यम सी रोशनी टिमटिमाती नजर आई। वो इतने हैबतनाक और घने जंगल के दरमियान में रोशनी देखकर हैरान रह गया। बहरहाल वो आगे बढ़ता गया और फिर उसे जंगल के ऐन दरमियान एक झोंपड़ी दिखाई दी। शहजादा आसिफ जब झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसे झोंपड़ी में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इंसानी ही थी और खासी कमज़ोर मालूम हो रही थी, जिससे वो समझ गया कि कोई बूढ़ा शख्स तकलीफ के मारे कराह रहा है। वो झोंपड़ी के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और फिर झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि झोंपड़ी में एक चिराग चल रहा है। एक तरफ घड़ा पड़ा हुआ जो बिल्कुल सूखा हुआ था। झोंपड़ी के दरमियान में एक इंतहाई बूढ़ा आदमी, जिसकी भवें पलके दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, मगर उसकी शक्ल इंतहाई नूरानी थी। बूढ़े की आंखें बंद थीं और वो हौले हौले कराह रहा था। आसिफ को बूढ़े पर बेहद रहम आया, जो इस जंगल में अकेला पड़ा हुआ था और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था। वो उस बूढ़े के करीब बैठ गया और उसे पूछने लगा, बाबा आपको क्या तकलीफ़ है? काफ़ी देर तक जब आसिफ ने आवाज़ें दी तो बाबा ने आंखें खोली और कराहते हुए कहा, पानी। आसिफ तेज़ी से घड़े की तरफ गया, मगर घड़ा तो सूखा हुआ था, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था। आसिफ दोबारा बूढ़े के पास आया और उससे पूछने लगा कि पानी कहाँ से मिलेगा। बूढ़े ने अकलाते हुए जवाब दिया कि यहाँ करीब ही एक चश्मा है,
मगर वहाँ बेहद खतरनाक शेर और चीते होंगे। मगर आसिफ ने उसकी बात सुनते ही घड़ा उठाया और झोंपड़ी से बाहर निकल गया और बूढ़ी की बताई हुई सिमत की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर दूर जाने के बाद उसे शेरों की गरज सुनाई दी और आसिफ ने नयाम से तलवार निकाल ली और आगे बढ़ने लगा। फिर उसने चश्मे का पानी चमकता हुआ देख लिया, मगर उसी वक्त 2 शेर चश्मे पर पानी पी रहे थे। आसिफ उनके जाने का इंतज़ार करने लगा, मगर शेरों ने शायद उसकी बू सूंघ ली थी। उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया और गरजते हुए आसिफ की तरफ बढ़े। आसिफ ने घड़ा एक तरफ रखा और फौरन तलवार संभाल कर खड़ा हो गया, मगर शेर उसकी तरफ आते आते अचानक एक तरफ मुड़ गए और फिर तेज़ी से भागते हुए जंगल में गायब हो गए। आसिफ ने घड़ा उठाया और चश्मे से पानी भरकर वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी में आकर उसने प्याले में पानी डाला और बूढ़े आदमी के हलक में टपकाना शुरू कर दिया। जब आधा प्याला खाली हुआ तो बूढ़े ने कराहना बंद कर दिया और आंखें खोल दी। आसिफ खामोशी से एक तरफ बैठ गया। बूढ़ा थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गया और आसिफ से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। बूढ़े ने आसिफ से मुखातिब होकर कहा, कोई बात नहीं बाबा जी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मगर आप यहाँ जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आसिफ ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बस बेटा, दुनिया से दिल उकता गया तो जंगल की तरफ चला आया। अब अल्लाह अल्लाह करता हूँ, जंगल के फल खाकर और चश्मे का पानी पीकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। और आसिफ उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। बेटे, तुम यहाँ जंगल में कैसे आए हो और मुझे कुछ परेशान मालूम पड़ते हो? बाबा ने उसे देखते हुए कहा। कुछ नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं, आसिफ ने उसे टालते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं, बूढ़े ने बड़े मुशफ़िकाना लहजे में कहा। और फिर आसिफ ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर कहने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेरनी का दूध, 1000 रंग का मुर्ग और 6 इंच के देव की तलाश में निकले हो? जी हाँ बाबा जी, मगर मुझे इल्म नहीं कि ये चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी, आसिफ ने कहा। बेटा, बेहतर तो ये है कि तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ। ये तमाम चीज़ें हासिल करना बेहद कठिन काम है और इसमें जान जाने का भी खतरा है, बूढ़े ने उसे समझाते हुए कहा। बाबा जी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं शहजादी से किया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगा। अगर आप सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी, वरना कोई बात नहीं, मैं रात आपके पास यहाँ रुक कर सुबह चला जाऊँगा। अल्लाह पर मुझे भरोसा है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, शहजादा आसिफ ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके हैरतज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आसिफ से मुखातिब होकर कहा, बेटा, तुम बहादुर हो, मुस्तकिल मिजाज भी हो, हमदर्द और रहमदिल भी हो और अल्लाह पर भरोसा करने वाले भी, इसलिए तुम्हारी मदद ज़रूर की जाएगी, तुम घबराना नहीं। रास्ता मैं तुम्हें बताए देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। बाबा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बस मुझे बता दें कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, बाकी मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, उसने अदब से जवाब दिया। बेटे, तुम्हारी इन तीनों में से सबसे अहम चीज़ वो 6 इंच का देव है। 6 इंच का देव सिर्फ दुनिया में एक ही है। अल्लाह ने उसका कद सिर्फ 6 इंच रखा है, मगर उसे बेपनाह ताकतें दी हैं। वो देव इंतहाई जालिम है और अपने कद की वजह से किसी के सामने नहीं आता। अगर ये देव तुम्हारा दोस्त बन जाए तो बाकी 2 चीज़ें भी तुम उसकी मदद से हासिल कर लोगे, बूढ़े ने उसे जवाब दिया। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि वो देव कहाँ रहता है, बाकी मैं खुद उसे राम कर लूँगा, आसिफ ने उसकी मिन्नत करते हुए कहा। बूढ़ा उठा और फिर उसने झोंपड़ी के कोने से घास हटाकर एक छोटी सी सुर्ख रंग की गेंद निकाली और आसिफ के हाथ में देते हुए कहा कि सुबह तुम ये गेंद ज़मीन पर डाल देना, ये गेंद खुद ब खुद लुढ़कना शुरू हो जाएगी, तुम इसके पीछे चलते रहना, ये तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां वो देव मौजूद है, उसका नाम पोनार देव है, और जहां वो देव होगा वहां उस गेंद का रंग सब्ज़ हो जाएगा, बूढ़े ने उसे बताया। शुक्रिया बाबा जी, मैं आपकी ये मेहरबानी हमेशा याद रखूँगा, आसिफ ने गेंद हाथ में लेते हुए इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए कहा। और बेटा, ये लो एक तावीज़, इसे अपने बाजू से बांध लो, इंशाअल्लाह हमेशा तुम्हारी फतह होगी, बूढ़े ने अपने चोगे की जेब से एक तावीज़ निकाल कर उसे देते हुए कहा। और आसिफ ने बड़े शुक्रिया से वो तावीज़ लेकर बूढ़े के सामने अपने बाजू से बांध लिया। अब तुम सो जाओ, मैं इबादत करता हूँ, बूढ़े ने कहा और आसिफ वहीं एक कोने में सो गया। बूढ़ा सर झुकाकर इबादत में मसरूफ़ हो गया। आसिफ चूंकि बेहद थका हुआ था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई और वो ख्वाब में भी शहजादी को अपने साथ हंसते बोलते देखता रहा। फिर जब उसकी आंख खुली तो तेज़ धूप उस पर पड़ रही थी। वो चौंक कर उठ बैठा और फिर उसने देखा कि वो झोंपड़ी के बजाय खुली जगह पर सोया हुआ था। उसने इधर उधर देखा
तो उसे दूर नज़दीक कोई झोंपड़ी नजर न आई। वो बेहद हैरान हुआ। उसने फौरन जेब में हाथ डाला तो वो जेब में गेंद मौजूद थी। फिर उसने तावीज़ देखा तो तावीज़ भी वहीं मौजूद था। वो समझ गया कि अल्लाह ताला की तरफ से उसकी गैबी मदद हुई है और उन बुज़ुर्ग को अल्लाह ताला ने भेजा था। चुनाचे वो उठा, उसने इर्द गिर्द के दरख्तों से फल उतार कर खाए, चश्मे का पानी पिया और घोड़े को भी खिला पिलाकर उसे भी ताज़ा दम कर लिया। फिर घोड़े पर सवार होकर उसने जेब से सुर्ख रंग की गेंद निकाली और घास पर फेंक दी। जैसे ही गेंद ज़मीन पर गिरी वो एक बार उछली और फिर तेज़ी से एक तरफ बढ़ने लगी। आगे घास के बड़े बड़े मैदान थे। शाम तक वो गेंद के पीछे चलता रहा। रात को गेंद एक पहाड़ी के दामन में आकर ठहर गई। आसिफ वहीं रुक गया और उसने गेंद उठाकर जेब में डाली और पहाड़ी की एक गार में लेट गया। सुबह को वो उठकर फिर आगे बढ़ गया। इसी तरह उसे चलते चलते एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते बाद वो एक ऐसी वादी में जा पहुंचा जहां हर चीज़ सुर्ख रंग की थी, घास भी, दरख्त भी, पहाड़ियाँ और मिट्टी भी। ऐसा मालूम होता जैसे तमाम वादी पर सुर्ख रंग का गलाफ चढ़ा हुआ है। और फिर जैसे ही गेंद वादी में दाखिल हुई उसका रंग सब्ज हो गया और फिर वादी के ऐन दरमियान में पहुंचकर गेंद अचानक गायब हो गई। आसिफ समझ गया कि वो पोनार देव के इलाके में पहुंच गया है। गेंद के गायब होते ही घोड़े से उतरा और इधर उधर देखने लगा। अभी वो गौर से वादी को देख रहा था कि अचानक एक पहाड़ी धमाके से फटी और उसमें से सब्ज रंग का एक घोड़ा बरामद हुआ। उस पर सब्ज रंग का ही एक देव बैठा हुआ था। उसके हाथ में सब्ज रंग की ही तलवार थी। घोड़ा दौड़ाता हुआ आसिफ की तरफ बढ़ा। उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो आसिफ पर हमला कर देगा। चुनाचे आसिफ ने भी तलवार संभाल ली और फिर जैसे ही वो सब्ज रंग का देव करीब आया तो उसने तलवार सीधी कर ली। देव ने पहले तो अपने घोड़े के तले उसे रोनना चाहा। आसिफ फुर्ती से एक तरफ हो गया और फिर जैसे ही वो घोड़े की जद में आगे बढ़ा उसने इंतहाई मुस्तैदी से उसकी टांगों पर वार किया। उसका वार इतना भरपूर था कि घोड़े की पिछली टांगें कट गईं और घोड़ा मुंह के बल गिर पड़ा और देव भी जमीन पर गिर पड़ा। आसिफ तेजी से आगे बढ़ा और उसने उठते हुए देव पर वार करने की कोशिश की, मगर देव ने अचानक कलाबाजी खाई और उसकी घूमती हुई लात तेजी से आसिफ के उस हाथ पर लगी जिसमें उसने तलवार संभाल रखी थी। उसकी ज़रब इतनी ज़ोरदार थी कि आसिफ के हाथ से तलवार निकलकर दूर जा गिरी। फिर इससे पहले कि आसिफ संभलता, सब्ज देव तेजी से उछला और उसने सब्ज तलवार का भरपूर वार आसिफ पर किया, मगर आसिफ ऐसे दाव पेच से अच्छी तरह वाकिफ था। चुनाचे वो फुर्ती से एक तरफ हटा और फिर उसने पूरी कुव्वत से उछलकर देव के पेट पर टक्कर मारी। देव जैसे ही लड़खड़ाया, आसिफ ने फुर्ती से अपना खंजर निकाला और फिर उसका खंजर बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ देव के ऐन सीने में तराजू हो गया। देव के हलक से एक चीख निकली और दूसरे ही लम्हे वो घास पर गिरकर तड़पने लगा। आसिफ के खंजर ने उसका दिल फाड़ दिया था। नतीजे में चंद लम्हे तड़पने के बाद वो ठंडा हो गया और आसिफ ने आगे बढ़कर उसके सीने से खंजर निकाला और फिर भागकर अपनी तलवार उठाई। देव जैसे ही मरा उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा और उस धुएं ने आसिफ को अपनी लपेट में ले लिया। फिर आसिफ ने उस धुएं से निकलने की बेहद कोशिश की, मगर उसका दम घुटने लगा और फिर आसिफ हाथ पैर मारता हुआ ढेर हो गया। उसके दिमाग पर अंधेरे ने तसल्लुत कायम कर लिया। वो बेहोश हो चुका था। एक बहुत बड़े महल में एक छोटी सी मेज पर पानी का प्याला पड़ा हुआ था और उसके गिर्द 10-12 देव हाथ बांधे खड़े थे। उन सब देवों के चेहरों पर खौफ और दहशत के साए लरसा थे। फिर उनमें से एक देव ने कुछ पढ़कर प्याले में फूंक मारी तो फिर प्याले में से धुआं सा निकलने लगा। जब धुआं खत्म हुआ तो मुर्गी के चूजे जितना एक देव फुदक कर बाहर आ गया। उस देव का छोटा सा चेहरा था मगर खासा खौफनाक। उसकी मूछें उसके कद से भी बड़ी थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में बेहद जलाल था। फिर उसकी बारीक सी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। ये पोनार देव था जिसका कद सिर्फ 6 इंच का था। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? पोनार देव ने सामने खड़े हुए देवों से तहकमाना लहजे में पूछा। हजूर, एक आदमजाद सुर्ख वादी में दाखिल हुआ है। मुहाफिज देव ने उसका मुकाबला किया मगर उस आदमजाद ने मुहाफिज देव को हिलाक कर दिया। हमने उसे बेहोश तो कर दिया है, अब आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। एक देव ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। आदमजाद ने मुहाफिज देव को हिलाक कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? पोनार देव के लहजे में जलाल आ गया और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। हजूर, हम दुरुस्त कह रहे हैं। आदमजाद ने उसके दिल पर खंजर मारा, इसलिए वो हलाक हो गया। उसी देव ने अटकते अटकते जवाब दिया। इसका मतलब है वो आदमजाद इंतहाई दलेर और बहादुर होगा, वरना आदमजादों की तो देव को देखकर ही रूह काम जाती है। उसे हमारे हजूर पेश करो। पोनार देव ने कड़कते हुए कहा। उसका हुक्म मिलते ही एक देव तेजी से चलता हुआ हाल से बाहर निकल गया।
फिर चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसने अपने हाथों पर बेहोश आसिफ को उठा रखा था। उसने बड़े मौदबाना अंदाज में आसिफ को मेज के सामने लिटा दिया और खुद पीछे हटकर दस्त बस्ता खड़ा हो गया। इसे होश में ले आओ, पोनार देव ने उसे बगौर देखते हुए कहा। उस देव ने आगे बढ़कर आसिफ पर फूंक मारी और दूसरे ही लम्हे आसिफ ने आंखें खोल दी। फिर जैसे ही उसकी आंखों में जिंदगी का शऊर पैदा हुआ, वो उछलकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, और दूसरे ही लम्हे उसकी नजर मेज पर पड़े हुए छोटे से देव पर पड़ी और वो चौंक पड़ा। इससे पहले कि पोनार देव उससे कुछ बात करता, आसिफ तेजी से आगे बढ़कर उसके सामने मौदबाना अंदाज में झुक गया और इंतहाई मौदबाना लहजे में कहने लगा, मैं पोनार देव की अजमत को सलाम करता हूँ। मैं उनकी दोस्ती की पनाह में आना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर पोनार देव की आंखों में चमक पैदा हुई और उसने हैरत भरे लहजे में आसिफ से मुखातिब होकर कहा, आदमजाद, तुम हमारे नाम से कैसे वाकिफ हो और क्यों यहाँ आए हो? अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ? आसिफ ने जानबूझकर लहजे को खुशामदाना करते हुए कहा, हम तुम्हें जान की अमान देते हैं, तमाम बात बताओ। पोनार देव ने अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। वो आसिफ के खुशामदाना लहजे से खासा खुश महसूस हो रहा था। पोनार देव, आप बेहद अजीम हो, तुम्हारी अजमत के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती की आस लेकर आया हूँ ताकि मेरी मदद कर सको और मैं वापस जाकर पूरी दुनिया को ये बता सकूं कि पोनार देव बेहद अजीम है। वो जिसको दोस्त कहता है वाकई उसका साथ निभाता है, और मैं तुम्हारी दोस्ती पर फख्र कर सकूं और हर शख्स को बरमला कह दूं कि पोनार जैसा अजीम देव मेरा दोस्त है। आसिफ ने उस पर नफ्सियाती असर डालते हुए कहा। उसे चूंकि मालूम था कि पोनार की कमजोरी उसका छोटा सा कद है, इसलिए जितनी उसकी अजमत के कसीदे गाए जाएंगे वो उतना ही खुश होगा। चुनाचे यही हुआ। पोनार देव ने फौरन हाथ हिलाकर कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो, अब घबराने की कोई बात नहीं, मेरा दोस्त पूरी दुनिया का मालिक है। पोनार देव के लहजे में बेहद गरूर था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अब मैं अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। आसिफ ने बड़े खुशी से कहा, शोशू देव, इसे मेरे कमरे खास में पहुंचा दिया जाए। पोनार देव ने उस देव को हुक्म देते हुए कहा और फिर वो खुद दोबारा प्याले में घुस गया। उसके पानी में जाते ही दोबारा धुआं पैदा हुआ और फिर पोनार देव गायब हो गया। अब वहां प्याले में सिर्फ पानी था। उस दूसरे देव ने आगे बढ़कर आसिफ पर फूंक मारी और आसिफ के गिर्द धुआं फैल गया और वो फिर बेहोश हो गया। जब दूसरी दफ़ा आसिफ को होश आया तो उसने अपने आप को एक इंतहाई खूबसूरत कमरे में पाया, जिसमें एक तरफ छोटा सा तख्त बिछा हुआ था जिस पर पोनार देव बैठा था। देव ने आसिफ को सामने रखी हुई एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहने लगा, हाँ दोस्त, अब तमाम हाल मुझे खुलकर बताओ। और आसिफ ने तमाम बातें उसे बता दी। पोनार देव कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर कहने लगा, शहजादी बहार की एक शर्त तो पूरी हो चुकी है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ और तुम्हारे साथ शहजादी के पास पहुँच जाऊँगा। अब रह गई बाकी दो शर्तें, तो उसके लिए रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगा और हत्तल वसा मदद भी कर दूंगा, मगर हिम्मत तुमने खुद करनी है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आसिफ ने बेहद बेतकल्लफाना लहजे में कहा, दोस्त, मैंने तुम्हें ऐसे ही दोस्त नहीं बनाया, मैं तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी पर खुश हुआ हूँ, और चूंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बना लिया। उसने पोनार देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर बेहद खुशी हुई। आसिफ ने भी जवाब दिया, तो बात दरअसल ये है कि शेरनी का दूध और मुर्ग हजार रंग का हासिल करने का चक्कर ये है कि उसे बहादुर इंसान ही अपनी हिम्मत से हासिल कर सकता है। वैसे मैं चाहूँ तो एक लम्हे में दोनों चीज़ें हासिल हो सकती हैं, मगर होगा ये कि शेरनी का दूध यहाँ आते ही ख़राब हो जाएगा और मुर्ग हजार रंग के पर ख़राब हो जाएंगे, उसके रंग उड़ जाएंगे, तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं उसे हासिल करने के लिए शर्तें रख दी हैं कि वो अगर देव हासिल करे तो ख़राब हो जाएं और अगर इंसान हासिल करे तो ठीक रहेंगे। पोनार ने उसे तफसील समझाई। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि उन्हें किस तरह हासिल कर सकता हूँ, उसके बाद मैं खुद कोशिश करूँगा। आसिफ ने बात को समझते हुए कहा, तुम ऐसा करो, पहले शेरनी का दूध हासिल करो। ये दूध यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में है, वहाँ एक कुदरती तालाब है जहाँ शेरों का दूध इकट्ठा होता है और जंगल के शेर उसका पहरा देते हैं। वहाँ से दूध हासिल करने के लिए बेशुमार शेरों से मुकाबला करना होगा। पोनार देव ने उसे बताया, मगर शेरनियाँ वहाँ दूध क्यों इकट्ठा करती हैं? आसिफ ने हैरत से पूछा। असल में उस जंगल में कुदरत का ये इंतज़ाम है कि शेर का बच्चा पैदा होते अपनी माँ का दूध नहीं पीता, बल्कि उसी तालाब में आकर दूध पीता है, और शेरनियाँ वहाँ आकर जब बैठती हैं तो उनका दूध खुद ब खुद निकल कर उस तालाब में चला जाता है। ये दुनिया में वाहिद जगह है जहाँ से शेरनी का दूध हासिल हो सकता है। पोनार देव ने उसे समझाते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी शेरनी को जिंदा पकड़कर उसका दूध किसी बर्तन में भर लें? आसिफ ने सोचते हुए कहा,
नहीं भोले दोस्त, तुम्हें इल्म नहीं कि इंसान जैसे ही शेरनी का दूध हासिल करने की कोशिश करेगा उसका दूध खुश्क हो जाता है। इसलिए तो ये इंतहाई कड़ी शर्त रखी गई है, वरना तो कोई भी शिकारी आसानी से ये शर्त पूरी कर देता। बज़ाहिर ये शर्त नामुमकिन है, मगर मुझे इल्म है कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ शेरनियों का दूध तालाब में जमा होता है और वहाँ से भरा जा सकता है, मगर वहाँ सैकड़ों की तादाद में ख़तरनाक और खूनखार शेर मौजूद हैं जिनसे कोई आदमजाद मुकाबला नहीं कर सकता। पुनारदेव ने उसे तफसील बताते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इन शेरों को मार डालो और मैं दूध तालाब से हासिल कर लूँ? आसिफ ने एक तजवीज़ पेश की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी देव के वहाँ पहुँचते ही दूध खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। पुनार ने उसे बतलाया। फिर अब क्या किया जाए? जाहिर है मैं अकेला तो सैकड़ों हज़ारों शेरों से लड़ नहीं सकता। आसिफ ने कदरे मायूसाना अंदाज में जवाब दिया। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम हिम्मत करो तो दूध हासिल हो जाएगा। पुनारदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? आसिफ ने खुश होकर कहा। मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा देता हूं जो इस वसी तालाब को एक ही छलांग में पार कर जाएगा और उसकी इंतहाई तेज़ रफ्तार होगी। तुम ऐसा करो, एक लोटा उसके साथ बांध लो और उस जंगल में चले जाओ। जब तुम वहां पहुंचोगे तो शेर तुम्हारी बू पाकर तुम्हारी तरफ लपकेंगे। तुम किसी तरह घोड़े को उनसे बचाकर उस तालाब पर पहुंच जाना और घोड़े को एड़ लगाना। घोड़ा एक ही छलांग में वो तालाब पार कर जाएगा। जैसे ही तुम घोड़ा भगाते हुए शेरों की हद से निकलोगे तो घोड़ा तुम्हें सीधा मेरे पास लाएगा। उसके बाद तुम मुर्ग हज़ार रंग के हसूल के लिए चले जाना। जब ये दोनों चीज़ें तुम हासिल कर लोगे तो फिर हम शहज़ादी के पास चलेंगे और तुम शर्त जीत कर उससे शादी कर लेना। पुनार ने उसे बताया। ठीक है, तुम मुझे वो घोड़ा दे दो और मुझे उस जंगल तक पहुंचा दो। आसिफ ने खुश होकर कहा। ऐसा करो, अब तुम आराम करो। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम उस जंगल में मौजूद होगे। घोड़ा तुम्हारे पास होगा, रस्सी और लोटा भी वहीं करीब तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी हिम्मत दोस्त तुमने खुद करनी है। पुनार ने उसे समझाते हुए कहा। आसिफ भी थका था, इसलिए उसकी बात पर मान गया। फिर पुनार ने उसके लिए खाना मंगवाया और खाना खाकर वहीं एक पलंग पर सो गया। आसिफ की जब आंख खुली तो उसके कानों में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आईं और वो चौंक पड़ा और उठकर बैठ गया। चंद लम्हे तो वो हैरत से इधर उधर देखता रहा। फिर उसे याद आ गया कि वो पुनारदेव के कहने के मुताबिक इस वक्त उस जंगल में है जहाँ शेरनी के दूध से भरा तालाब मौजूद है। और फिर उसे करीब बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक घोड़ा भी घास चरता हुआ नजर आ गया। करीब ही मिट्टी का एक लोटा भी पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन के साथ एक बड़ी सी रस्सी बंधी हुई थी। आसिफ उठा और उसने लोटा उठाकर उसकी रस्सी को पकड़ लिया और फिर वो छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। उसके सवार होते ही वो घोड़ा जोर से हिनहिनाया और दूसरे ही लम्हे वो उस घने जंगल में सरपट दौड़ने लगा। हालांकि जंगल बेहद घना था, मगर वो घोड़ा इस हिसाब से दौड़ रहा था कि कोई भी दरख्त उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सका था। आसिफ बड़े इश्तियाक अमेज नजरों से उस तालाब का मुंतजिर था। फिर उसे देर से शेरों की खौफनाक धाड़ें भी सुनाई देने लगीं और वो समझ गया कि अब तालाब नज़दीक आ गया है। इसलिए वो संभल कर बैठ गया। फिर उसे ख्याल आया और उसने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में मौजूद पेटी से अच्छी तरह बांध लिया और फिर रस्सी को हाथ से पकड़ लिया। घोड़ा भी बिजली की सी रफ्तार से भागा चला जा रहा था और आसिफ बेहद चौकन्ना बैठा हुआ था। अचानक उसे दरख्तों के दरमियान से शेरों का एक हजूम नजर आया। आसिफ इतने शेर देखकर घबरा गया। जिधर उसकी नज़र पड़ती खौफनाक शेर ही शेर नजर आते। घोड़ा इन शेरों को देखने के बावजूद उनकी तरफ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहा था। फिर शायद शेरों को भी उसकी आमद का एहसास हो गया कि वो सब बैक आवाज़ दौड़े और आसिफ को यूं महसूस हुआ जैसे जलजला सा आ गया हो। दूसरे लम्हे उसे तालाब भी नजर आ गया। तालाब क्या था? पूरी झील थी जो दूध से लबरेज थी। आसिफ तालाब की इतनी वुसअत देखकर घबरा गया, क्योंकि कोई शख्स तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई घोड़ा इतने बड़े तालाब को एक ही छलांग में पार कर सकता है। मगर उसे पुनारदेव पर यकीन था। इसलिए तालाब के करीब पहुंचते ही आसिफ ने घोड़े को एक जोरदार एड़ लगाई और दूसरे ही लम्हे घोड़े के पैर एक झटके से ज़मीन से उठते चले गए और आसिफ को यूँ महसूस हुआ जैसे घोड़ा हवा में तैरता जा रहा हो। शेरों में खलबली सी मच गई। वो उछलने कूदने लगे, मगर चूंकि घोड़ा तालाब के ऊपर से गुजर रहा था इसलिए जाहिर है शेर तालाब में छलांग नहीं मार सकते थे। तालाब से जैसे ही घोड़ा गुजरा, आसिफ ने लोटा नीचे फेंक दिया और दूसरे ही लम्हे लोटा दूध में डुबकी खाकर आगे घसीटता चला गया। आसिफ ने फौरन ही उसे ऊपर खींच लिया। फिर इससे पहले कि वो इसे मजीद खींचता, घोड़ा तालाब पार कर चुका था। तालाब के दूसरे किनारे पर मौजूद शेर तेजी से उछले और फिर इसे आसिफ की बदकिस्मती समझिए कि लोटे के साथ लटकी हुई रस्सी एक शेर की गर्दन में फंस गई। आसिफ को जोरदार झटका लगा और इधर आसिफ पहले ही रस्सी को अपनी कमर से बांध चुका था, इसलिए जोरदार झटका लगने से आसिफ उड़ता हुआ नीचे शेरों में जा गिरा
اور خالی گھوڑا آگے بڑھتا چلا گیا۔ نیچے گرتے ہی آصف کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلی اور پھر وہ زمین سے ٹکرانے کے بجائے بڑے زور سے ایک شیر کی کمر سے جا ٹکرایا۔ اس کے اس طرح گرنے سے شیروں میں ایک لمحے کے لیے بھگدڑ مچ گئی اور آصف تیزی سے زمین سے اٹھا۔ اس نے چونکہ اپنے ہوش و حواس درست رکھے تھے، اس لیے اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ کرتے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ دوڑتا ہوا تالاب میں جا گرا۔ لوٹا ابھی تک تالاب کی حدود کے اندر ہی تھا۔ تالاب میں گرتے ہی آصف نے تیزی سے لوٹے کے قریب سے رسی کو پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے انتہائی پھرتی سے خنجر نکال کر رسی کو کاٹ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسی کو اپنی کمر کے قریب سے بھی کاٹ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ کا لوٹا اور وہ دونوں بچ گئے، ورنہ ظاہر ہے رسی درمیان میں سے شیر کی گردن میں پھنس گئی تھی اور شیر کے کھینچنے سے لوٹا اور آصف دونوں تالاب سے باہر آ جاتے۔ اب آصف کا یہ حال تھا کہ وہ شیرنی کے دودھ سے بھرے ہوئے لوٹے کو پکڑتے ہوئے شیرنیوں کے اس تالاب میں تیر رہا تھا، اور اس کے چاروں طرف خوفناک شیروں کا زبردست ہجوم تھا جو غضبناک آواز میں گرج رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح آصف کو پکڑ لیں، اور ادھر آصف بڑی بے بسی محسوس کر رہا تھا کیونکہ یہاں سے بچ کر نکل جانے کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اچانک شیروں میں ایک بار پھر کھلبلی مچی، اور پھر آصف نے دیکھا کہ وہی گھوڑا دوبارہ ہوا میں تیرتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ اس بار گھوڑے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ تالاب میں چھلانگ لگانے والا ہو، اور پھر وہی ہوا۔ گھوڑا عین تالاب کے درمیان اتر گیا۔ تالاب میں اترتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور آصف کے قریب آیا۔ گھوڑے کی آنکھیں پراسرار انداز میں چمک رہی تھیں۔ آصف گھوڑے کے نزدیک آتے ہی تیزی سے اس پر سوار ہوا اور گھوڑا تالاب کے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ شیر یہ صورتحال دیکھ کر بری طرح اچھل رہے تھے۔ ادھر آصف سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ گھوڑا زمین پر قدم جمائے بغیر تو دوڑ نہیں سکتا، اور جیسے ہی اس نے زمین پر قدم رکھے شیر اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آصف نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور گھوڑا تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک خیال آیا اور اس نے کنارے کے قریب ایک ہاتھ سے تیزی سے دودھ اور کنارے کی دوسری طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ دودھ کی چھینٹوں سے شیر چند قدم پیچھے ہٹے۔ اسی لمحے گھوڑے نے کنارے پر قدم رکھ دیے اور پھر دوسرے لمحے گھوڑا جھٹکا کھا کر آگے بڑھا۔ شیروں نے بھی گھوڑے پر چھلانگیں لگائیں، مگر گھوڑا تو بجلی بن گیا تھا۔ شیروں کے اندازے غلط ثابت ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جبکہ گھوڑا ان کے درمیان سے صاف نکلتا ہوا آگے بڑھ گیا اور پھر چند لمحوں بعد شیر پیچھے رہ گئے۔ شیروں نے گھوڑے کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ اب آصف ہاتھ میں شیرنی کے دودھ سے بھرا لوٹا پکڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا کافی دور آ جانے کے بعد گھوڑے کی رفتار آہستہ ہو گئی اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ اس کے رکتے ہی آصف گھوڑے سے نیچے اترا اور دوسرے ہی لمحے پھر بھاگ پڑا۔ آصف حیرانی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ وہ لوٹا ایک طرف رکھ کر تھکا ہارا زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا تمام جسم دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ زمین پر بیٹھا، اچانک اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے زبردست نیند آ رہی ہو، اور پھر چند لمحے وہ سو سکا، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مبارک ہو آصف، تم ایک اور شرط پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پونار دیو کی آواز آئی اور وہ چونک پڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے اطمینان کی طویل سانس نکلی، کیونکہ وہ پونار دیو کے کمرے میں تھا اور اس کے قریب ہی دودھ سے بھرا ہوا لوٹا موجود تھا۔ بھائی مبارک ہو تمہیں کہ تم نے ایک ایسا گھوڑا دیا کہ جس کی وجہ سے میری جان بچی اور میں شرط پوری کرنے میں کامیاب ہوا۔ آصف نے پرخلوص لہجے میں جواب دیا، نہیں آصف، اس میں تمہاری بہت بڑی عقل مندی کا ہاتھ ہے۔ تم نے جس طرح تالاب میں چھلانگ لگا دی اور رسیاں کاٹنے میں جو پھرتی دکھائی، اور پھر جس طرح تم نے کنارے پر دودھ اچھال کر گھوڑے کو قدم جمانے کا موقع دیا، یہ سب تمہاری عقل کا کام ہے۔ دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے یہ کام تو ہوا، اب رہ گیا مرغ ہزار رنگ۔ آصف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ اب تم پہلے نہا کر کپڑے بدلو، پھر باتیں کریں گے۔ پونار دیو نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور آصف اٹھ کر نہانے کے لیے چلا گیا۔ دوسرے روز ناشتے پر جب پونار دیو اور آصف اکٹھے ہوئے تو آصف مرغ ہزار رنگ کی باتیں چھیڑنے لگا۔ مرغ ہزار رنگ کہاں سے ملے گا؟ آصف نے پوچھا۔ آصف، جہاں تک مرغ ہزار رنگ کا تعلق ہے، ایسا صرف ایک مرغ کوہ کاف کے بادشاہ کے باغ میں موجود ہے، مگر بادشاہ اس کی بے حد حفاظت کرتا ہے اور کسی بھی قیمت پر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ پونار دیو نے اسے مرغ ہزار رنگ کے بارے میں بتایا۔ کیا تمہاری سفارش پر بھی نہیں دے گا؟ آصف نے پوچھا۔ میری سفارش پر؟ پونار دیو نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، میری سفارش پر تو وہ اس مرغ کو ہلاک کرنے پر تیار ہو جائے گا، مگر دے گا نہیں، کیونکہ میری اس کے ساتھ زبردست دشمنی ہے۔
इसी लिए तो मैं कोहकाफ से बाहर रहता हूँ। पुनार ने उसे तफसील बताते हुए कहा। फिर तो बुरा हुआ दोस्त, अब कोहकाफ के बादशाह से वो मुर्ग कैसे हासिल किया जाए? आसिफ ने कुछ सोचते हुए कहा। हिम्मत ना हारो, अगर तुम हिम्मत करो तो ये मुर्ग हासिल कर सकते हो, पुनार ने कहा। वो कैसे? वो इस तरह कि तुम कोहकाफ में दाखिल हो जाओ। जाहिर है पहरेदार तुम्हें पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे। मैं तुम्हें एक 6 कोनों वाला मोती दे दूंगा। तुम वो मोती बादशाह को तोहफे के तौर पर दे देना। बादशाह खुश हो जाएगा और वो तुम्हें अपना मेहमान बनाएगा। बस उसके बाद मुर्ग 1000 रंग हासिल करके वहां से निकलना तुम्हारा अपना काम होगा। पुनार देव ने उसे तफसील बताई। ठीक है, एक दफ़ा मैं वहां पहुंच जाऊं, फिर मुर्ग हासिल करना मेरा काम है। मगर ये तो बताओ कि वहां से निकलने के बाद मैं तुम तक पहुंचूंगा कैसे? आसिफ ने कहा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे तुम्हारा हाल मालूम हो जाएगा। जैसे ही तुम कोहकाफ की सरहद से बाहर आओगे मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँगा। पुनार ने कहा। बस फिर ठीक है, तुम मुझे वो 6 कोनों वाला मोती देकर कोहकाफ में पहुंचा दो। आगे मैं जानूं और मेरा काम, आसिफ ने कहा और पुनार ने ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे कनीज मौदबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुई। 6 कोनों वाला सब्ज हीरा हाजिर किया जाए, पुनार ने हुक्म दिया और कनीज मौदबाना अंदाज में चली गई। चंद लम्हों बाद वो एक छोटी सी डिबिया लेकर आई और उसने बड़े अदब से डिबिया पुनार के सामने रख दी और खुद उल्टे कदमों वापस मुड़ गई। पुनार ने डिबिया खोली तो आसिफ उसे देखकर दंग रह गया। उसमें इंतहाई कीमती और खूबसूरत हीरा पड़ा था जिसके 6 कोने थे। ये दुनिया का नादिर और नायाब तरीन हीरा है और इसकी कीमत 7 बादशाहों के खजानों से भी ज्यादा है। कोहकाफ के बादशाह की जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत इसी हीरे का हासिल करना है। पुनार ने डिबिया बंद करके आसिफ के हवाले कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब मेहरबानी करके मुझे कोहकाफ पहुंचा दो। मैं मुर्ग 1000 रंग हासिल करने के लिए सख्त बेचैन हूँ। आसिफ ने डिबिया कमीज के अंदर जेब में रखते हुए कहा। पुनार ने सर हिलाया और फिर आसिफ से आंखें बंद करने को कहा। उसने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते उसे महसूस हुआ जैसे हवा में उड़ रहा हो। काफ़ी देर तक उस पर यह कैफियत तारी रही। फिर उसके कानों में हल्की सी आवाज़ टकराई। आंखें खोल दो, सामने कोहकाफ की सरहद है। आसिफ ने आंखें खोली और फिर वह देखकर हैरान रह गया कि वो एक पहाड़ के दामन में एक चट्टान की आड़ में खड़ा था और ऊपर पहाड़ की चोटी पर 2 हैबतनाक देव बड़े बड़े खतरनाक नेज़े उठाए बेहद मोहतात खड़े थे। पहाड़ बेहद ऊंचा था और देव पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, मगर नीचे से भी वो इतने बड़े नजर आ रहे थे कि आदमी देखकर खौफ खा जाता। आसिफ सोचने लगा कि न जाने असल में वो कितने बड़े और हैबतनाक होंगे। बहरहाल चूंकि उसने कोहकाफ के अंदर जाना था, इसलिए वो चट्टान की आड़ से निकला और तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगा। अभी उसने चंद कदम उठाए होंगे कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ लरस रहा हो। ये पहरेदार देव की आवाज़ थी जिसने शायद आसिफ को देख लिया। फिर उसने जैसे ही नजरें उठाईं उसने दोनों देवों को अपनी तरफ बढ़ते देखा। देव लंबे लंबे कदम उठाते आ रहे थे और फिर चंद ही लम्हों बाद आसिफ की गर्दन एक देव के हाथ में आ गई और आसिफ के कदमों तले से ज़मीन निकलती चली गई। ओह, आज तो बहुत अच्छा नाश्ता मिल गया, देव ने खुशी से गार जैसा मुंह खोलते हुए अपने साथी से कहा। मुझे ना मारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं कोहकाफ की सैर करने आया हूँ, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो, आसिफ ने फंसे फंसे लहजे में कहा, क्योंकि उसकी गर्दन बुरी तरह देव के पंजे में फंसी थी और उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे देव की गिरफ्त से अभी उसका गला दब जाएगा। उसके अलावा उसे ये भी खतरा था कि देव उसे यहीं न खा जाए, इसलिए उसने बोलना ज़रूरी समझा। क्यों, तुम्हें बादशाह के पास क्यों ले जाएं? हम तुम्हें खुद क्यों न खा जाएं? देव ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, बादशाह मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुमने मुझे वहाँ ना लेकर गए तो वो तुम्हें सजा देगा, आसिफ ने चाल चलते हुए कहा। मगर वो तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहा है? देव ने कदरे नरम होकर कहा। इसलिए कि मैंने उसे ख़ास राज की बात बतानी है, आसिफ ने कहा। इसे वहीं ले चलते हैं, ऐसा ना हो कि बादशाह हमसे नाराज़ हो जाए, दूसरे देव ने मशवरा दिया। ठीक है, अब मजबूरी है, देव ने कहा। फिर उसे हाथों में लटकाए ऊपर चढ़ने लगे। मेरी गर्दन छोड़ो वरना मैं बादशाह के पास जाने से पहले ही मर जाऊंगा, आसिफ ने देव को समझाते हुए कहा और देव ने उसकी गर्दन छोड़कर उसकी कमर पकड़ ली। अब गो के आसिफ की कमर पर सख्त दबाव था, मगर फिर भी उतनी तकलीफ ना थी जितनी गर्दन पकड़ने से थी। बहरहाल देव चोटी पर पहुंचे तो एक देव वहीं ठहर गया और दूसरा आसिफ को पकड़े दूसरी तरफ उतरने लगा। आसिफ ने देखा दूसरी तरफ इंतहाई खूबसूरत मुल्क था। हर तरफ सब्जा और फूल उगे हुए थे जिनमें हैबतनाक देवों के साथ खूबसूरत परियां भी चल फिर रही थीं। देव लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा चला गया। दूसरे देव और परियां उसे देखकर ठिठक गए, मगर उससे किसी ने बात ना की। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक इंतहाई खूबसूरत और अजीमुशान महल दिखाई दिया जो खालिस सोने का बना हुआ था।
आसिफ समझ गया कि यही शाही महल है। थोड़ी देर बाद देव शाही महल के बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया। देव से उसने कुछ बात की और पहरेदारों ने दरवाज़ा खोल दिया और देव आसिफ को लिए अंदर दाखिल हुआ। आसिफ ने इतना खूबसूरत महल जिंदगी में नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी तकलीफ भी इस नज़ारे में थोड़ी भूल गया। देव मुख्तलिफ कमरों से गुजरता आखिर एक ऐसे कमरे पर रुक गया जिस पर कीमती हीरे जड़े थे। उस दरवाजे के सामने एक इंतहाई खूबसूरत परी पहरेदार खड़ी थी। बादशाह को शायद आसिफ की आमद की इतला पहले से दी जा चुकी थी, इसलिए जैसे ही आसिफ को लिए देव वहां पहुंचा, परी ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और देव इंतहाई मुअद्दब अंदाज में अंदर बढ़ गया। आसिफ ने देखा एक बहुत बड़ा हाल था जिसके दरमियान में हीरों से जड़े हुए एक इंतहाई खूबसूरत तख्त पर एक हैबतनाक लंबी दाढ़ी वाला देव सर पर ताज पहने बैठा था। उसके गिर्द खूबसूरत परियां मुअद्दब अंदाज में खड़ी थीं। पहरेदार देव ने पहले तो बादशाह को सलाम किया झुककर, और फिर आसिफ को देव के सामने खड़ा कर दिया। साथ ही उसने बादशाह को आसिफ की बताई हुई बात बता दी। अब तुम जा सकते हो, बादशाह ने देव से मुखातिब होकर कहा, और वो पहरेदार देव सलाम करके उल्टों पैरों वापस चला गया। उसके जाने के बाद बादशाह ने आसिफ को गौर से देखा और फिर कड़कदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुमने पहरेदार से गलत बयानी क्यों की? बादशाह के लहजे में गुस्से की झलक थी। बादशाह सलामत, मैं एक हकीर आदमजात हूँ, हीरों की तिजारत करता हूँ। मुझे कोहकाफ की सैर का शौक़ था, चुनाचे मैं यहाँ सैर करने आ गया, और साथ ही दुनिया का एक बेशकीमती और ख़ूबसूरत तरीन 6 कोनों वाला हीरा आपके लिए तोहफे के तौर पर लाया हूँ। आसिफ ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में जवाब दिया, 6 कोनों वाला हीरा? बादशाह उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। जी हाँ हजूर, उम्मीद है आपको ये नादिर तोहफे के इनाम में मुझे कोहकाफ में चंद दिन अपना मेहमान बनाकर रखेंगे, आसिफ ने जवाब दिया। ज़रा हीरा दिखाओ, बादशाह ने बेचैन लहजे में जवाब दिया। आसिफ ने कमीज़ के अंदर से डिबिया निकाली और फिर इसे खोल दिया। हीरा देखते ही बादशाह खुशी से उछल पड़ा। उसने झपटा मारकर हीरे वाली डिबिया आसिफ के हाथ से छीन ली और फिर उसे गौर से देखकर वो तख्त से उतरकर बेख्तियार नाचने लगा। खुशी से उसकी बाँछें खिली थी। थोड़ी देर बाद जब उसका जोश ठंडा हुआ तो वो तख्त पर बैठ गया और बार बार हीरे को देखने लगा। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब, आसिफ ने अदब से कहा। आदमजाद, तुम वाकई मेरे लिए दुनिया का कीमती तरीन तोहफा लाए हो, इसलिए हम इसके इनाम में तुम्हें अपना मेहमान बनाते हैं। तुम्हें इजाज़त है कि तुम जब तक चाहो कोहकाफ में रह सकते हो और खुलेआम यहाँ की सैर कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बादशाह ने खुशी से ऐलान करते हुए कहा। और आसिफ ने झुककर सलाम करते हुए बादशाह का शुक्रिया अदा किया। इस आदमजाद को शाही मेहमान खाने में ले जाओ और मेरा ये ऐलान कोहकाफ में फैला दो, बादशाह ने एक परी को हुक्म देते हुए कहा। और फिर आसिफ ने इशारे पर बादशाह को सलाम करके वहाँ से बाहर निकला। परी उसे लेकर महल के एक हिस्से में आ गई और फिर एक इंतहाई खूबसूरत कमरे में उसे पहुँचाकर उसने आसिफ को बताया कि तुम्हारा कमरा है और बादशाह के ऐलान के बाद अब पूरा कोहकाफ तुम्हारा खादिम है। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो कह देना, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। शुक्रिया अच्छी परी, आसिफ ने आरामदेह बिस्तर पर बैठते हुए कहा और परी खामोशी से वापस चली गई। आसिफ ने गुस्ल किया और फिर वो आरामदेह बिस्तर पर काफ़ी देर पड़ा रहा और आराम करता रहा। तकरीबन 2-3 घंटों के बाद वो कमरे से निकला और शाही महल में घूमने लगा। किसी ने भी उसको कुछ न कहा और वो बड़े इत्मीनान से सैर करता रहा। घूमते घूमते वो शाही बाग में पहुंच गया। ये इंतहाई वसी और रीज़ बाग था और इतना खूबसूरत कि आसिफ हैरत के मारे बुत बना खड़ा रहा। अजीबो गरीब फूल और पौधे वहाँ मौजूद थे। बाग की तराश खराश इतनी खूबसूरत थी कि एक एक हिस्सा देखने के काबिल था। वहाँ दुनिया भर के परिंदे मौजूद थे, ऐसे भी जो आसिफ ने देखे हुए थे और ऐसे भी जो उसने ज़िंदगी में कभी ना देखे थे। काफ़ी देर बाद उसकी हैरत ख़त्म हुई तो वो आगे बढ़ा और बाग की सैर करने लगा। घूमते घूमते वो एक ऐसे हिस्से में आ गया जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और फिर अचानक वो ठिठक कर रुक गया। उसे सामने ही क्यारियों में मुर्ग हजार रंग घूमता हुआ दिखाई दिया। वो जसामत और शक्लो सूरत के लिहाज से आम मुर्ग जितना था, मगर उसके जिस्म पर मौजूद पर बेशुमार रंगों के थे। हर पर का रंग और शेड दूसरे से अलग था। इतने बेशुमार रंग थे कि आदमी बस देखता ही रह जाए। वाकई वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुर्ग था। आसिफ की मंजिल उसी के सामने थी, मगर अब मसला था मुर्ग को पकड़ना और फिर उसे लेकर सही सलामत कोहकाफ की सरहद से बाहर निकलना। आसिफ काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा। फिर वो वापस मुड़ा और चलते अपने कमरे में पहुँच गया। वो इत्मीनान से इस सिलसिले में कोई मंसूबा बनाना चाहता था। सोचते सोचते आखिर उसके जहन में एक मंसूबा आ गया। उसने उस मंसूबे के हर पहलू पर गौर किया और फिर वो मुतमईन हो गया। मगर अचानक उसे एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो मुर्ग के साथ साथ
इस बादशाह से वो दुनिया का कीमती हीरा भी ले जाकर शहजादी बहार को पेश करे तो वो कितनी खुश होगी। चुनाचे उसने वो हीरा हासिल करने का इरादा कर लिया। ये इरादा करते ही वो उठा और खामोशी से बाहर निकल आया। अब उसका रुख शाही महल के उस हिस्से की तरफ था जो सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस था। चूंकि उसके लिए हुक्म था कि उसे कतल न रोका जाए, इसलिए किसी ने उसे न रोका और वो आगे बढ़ता चला गया। अचानक उसने एक परी से मुखातिब होकर कहा कि वो बादशाह का अजायब घर देखना चाहता है। वैसे तो बादशाह की खुसूसी इजाज़त के बगैर कोई बादशाह के अजायब घर में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर तुम्हारे लिए चूंकि बादशाह ने खुसूसी हुक्म दे रखा है, इसलिए आओ तुम्हें सैर कराऊं, परी ने अदब से कहा। और फिर वो परी के पीछे पीछे चलता गया। परी एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने वहां के पहरेदार से कोई मखसूस बात की और पहरेदार ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या आप अकेले सैर करेंगे? आसिफ ने पूछा। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम मुझे बताओ तो सही कौन कौन सी चीज़ है, आसिफ ने परी से मुखातिब होकर कहा। और परी उसके साथ अंदर दाखिल हो गई। आसिफ अजायब घर में एक एक चीज़ को देखकर हैरान रह गया। दुनिया की नायाब चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। परी एक एक के मुतल्लिक उसको बताती रही और आसिफ शौक से उन्हें देखता रहा। फिर एक जगह उसे वो डिबिया भी नजर आ गई जिसमें 6 कोनों वाला हीरा मौजूद था। आसिफ ने वो जगह देख ली और दोबारा सैर में मसरूफ़ हो गया। अचानक चलते चलते उसने परी से कहा, मुझे प्यास लगी है, ज़रा शरबत तो पिलाओ। परी ने सर हिलाया और तेज़ी से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही आसिफ ने जेब से एक और कागज़ कलम निकाला, जल्दी से उस पर एक फ़िक्रा लिखा, और मैं अपनी अमानत वापस ले जा रहा हूँ, आसिफ आदमजाद। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर डिबिया खोली और फुर्ती से वो हीरा निकालकर कमीज़ की अंदरूनी जेब में रखा और हीरे की जगह वो कागज़ रखकर डिबिया बंद कर दी और ख़ुद उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहाँ परी उसे छोड़कर गई थी। अभी उसे वहीं खड़े चंद लम्हे गुजरे कि परी हाथ में शरबत का गिलास थामे ले वहाँ गई। आसिफ ने 2 गिलास शरबत के पिए और दोबारा सैर में मसरूफ़ हो गया। फिर उसने जल्दी जल्दी कमरे की सैर की और कमरे से बाहर निकला। परी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसे इसके कमरे के करीब छोड़ गई। दुनिया की नादर नायाब चीज़ें उसने देख लीं। परी एक एक चीज़ के मुतल्लिक आसिफ को बता चुकी थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। परी के जाने के बाद आसिफ दोबारा कमरे से निकला और शाही बाग की तरफ चल पड़ा। बाग के पहरेदार से उसने कहा कि वो उसके लिए एक तेज़ रफ्तार घोड़ा ले आए। चूँकि बादशाह का हुक्म था, इसलिए पहरेदार ने फ़ौरन एक घोड़ा मुहैया कर दिया। आसिफ घोड़े पर एक तरफ बैठकर चला और फिर वो बैरूनी दरवाजे उस बाग के बैरूनी दरवाजे के गिर्द घोड़ा भगाने लगा। घोड़ा बेहद ताकतवर और तेज़ रफ्तार था। थोड़ी देर बाद आसिफ अपने अंदाजे के मुताबिक उस जगह पहुंच गया जहां वो मुर्ग मौजूद था। आसिफ ने घोड़ा दीवार के साथ एक बड़े से दरख्त के करीब बांधा और फिर इधर उधर देखते हुए वो दरख्त पर चढ़ गया और चंद लम्हों बाद वो दीवार के ऊपर था। फिर उसने अंदर छलांग लगाई, हल्का सा धमाका हुआ और आसिफ एक झाड़ी के पीछे छुप गया। वहीं दुबका बैठा रहा, मगर वहां दूर नज़दीक कोई पहरेदार नहीं था जो धमाके की आवाज़ सुनकर उधर आता। जाहिर है वो शाही बाग था और कोकाफ के अंदर था। वहां किसकी क्या जरूरत कि वो कोई गलत हरकत करता, इसलिए पहरेदारों की ज़रूरत न थी। बाग के दरवाजे पर तो पहरेदार इसलिए मौजूद थे कि किसी को अंदर जाने न दे। कुछ लम्हे झाड़ी में दुबके रहने के बाद वो उठकर तेज़ी से आगे बढ़ा और बाग के उस हिस्से की तरफ जाने लगा जहाँ उसने मुर्ग हजार रंग को देखा था। वो काफ़ी देर मुर्ग को ढूंढता रहा, फिर मुर्ग उसे एक झाड़ी के नीचे दुबका हुआ नजर आ गया। चूँकि इस वक्त रात थी, इसलिए मुर्ग बड़े इत्मीनान से बैठा था। आसिफ ने उसे देखा तो वो उस पर झपट पड़ा। मुर्ग ने हल्की सी कुड़कुड़ की और फिर वो खामोश हो गया। आसिफ समझ गया कि मुर्ग पकड़े जाने का आदी है, इसलिए सोचा कि ज़रूर बादशाह मुर्ग को पकड़कर प्यार से उस पर हाथ फेरता होगा। ये बात आसिफ के हक में अच्छी साबित हुई, क्योंकि मुर्ग ने कतन शोर न मचाया और आसिफ मुर्ग को बगल में दबाए तेज़ी से वापस उसी जगह की तरफ बढ़ता गया जहाँ से वो उतरा था। वहाँ पहुँचकर उसने इधर उधर देखा और फिर उसे अंदर की तरफ एक बड़ा दरख्त दीवार के साथ लगा हुआ नजर आ गया। आसिफ उधर बढ़ा और फिर वो बंदर किसी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ता गया। जल्द ही वो दीवार पर पहुंच गया। दीवार पर पहुंचकर वो तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा जहां उसका घोड़ा बंधा था। वहां पहुंचकर वो दरख्त के जरिए नीचे उतरा और फिर उसने घोड़ा खोला और उछलकर उस पर बैठ गया। मुर्ग भी उसके पास मौजूद था। घोड़े पर सवार होते ही उसने उसे एड़ लगाई और उसका रुख उस तरफ कर दिया जिधर से वो कोकाफ में दाखिल हुआ था। चूँकि आते वक्त उसने रास्ता अच्छी तरह देख लिया, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ता चला गया। घोड़े की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, इसलिए वो जल्दी कोकाफ की सरहद तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मगर सरहद पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। तुम बाहर नहीं जा सकते
اور ये मुर्ग हजार रंग तुमने किधर लिए जा रही हो? एक पहरेदार ने सख्त लहजे में कहा। ये मुर्ग बाजे बादशाह ने मेरे हीरे के बदले में इनाम के तौर पर दिया है और अब मैं कोहकाफ की सैर करके वापस जा रहा हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। आसिफ ने बेहद तहकमाना लहजे में कहा, नहीं, हमारे पास बादशाह का ये हुक्म अभी नहीं पहुंचा कि तुम्हें मुर्ग समेत बाहर जाने दिया जाए, इसलिए या तो तुम वापस जाओ या फिर हम पकड़कर तुम्हें बादशाह के पास ले जाएंगे, देव ने जिद करते हुए कहा। फिर इससे पहले कि आसिफ कोई जवाब देता, उसे दूर शाही महल में बेपनाह शोर सुनाई दिया। वो समझ गया कि मेरे या मुर्ग की गुमशुदगी का राज खुल गया है और अगर उसने जल्दी ना की तो वो पकड़ा जाएगा और फिर उसे मौत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। दूसरे देव ने भी शोर सुन लिया और वो चौंक कर उधर देखने लगे। इस मौका को गनीमत जानते हुए आसिफ ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। घोड़ा तेजी से चट्टाने फलांगता पहाड़ से नीचे उतरने लगा। फिर इससे पहले कि देव चौंकने, आसिफ को काफ की सरहद से बाहर निकलकर खासा आगे बढ़ गया। एक देव ने शोर मचाया, पकड़ो इसे पकड़ो, और फिर वो दोनों तेजी से आसिफ के पीछे लपके। आसिफ का घोड़ा खासा तेजी से चट्टाने फलांगता हुआ नीचे उतर रहा था, मगर फिर भी आसिफ जानता था कि वो ज्यादा देर इन देवों से नहीं बच सकेगा। इसलिए उसने चीख कर कहा, पुनार देव, मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। उसी लम्हे उसके कानों से आवाज टकराई, आंखें बंद करो, और आसिफ ने आंखें बंद कर लीं। दूसरे लम्हे उसे एहसास हुआ जैसे वो घोड़े के बजाय हवा में तैर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसके कदम जमीन पर टिक गए। आंखें खोलो, पुनार देव की आवाज सुनाई दी और आसिफ ने आंखें खोल दी और खुशी से उछल पड़ा कि इस वक्त पुनार देव के सामने उसकी ख्वाबगाह में मौजूद था और मुर्ग हजार रंग अभी तक उसके बगल में मौजूद था। मुबारक हो आसिफ, तुम तीसरी शर्त पूरी करने में भी कामयाब हो गए। पुनार देव ने मुसरत भरे लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा। पुनार, कहीं देव का बादशाह यहाँ तो नहीं आएगा? आसिफ ने डरते डरते पूछा। अरे नहीं, कोहकाफ की सरहद से बाहर तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, बेफिक्र रहो। पुनार देव ने उसे तसल्ली दी। फिर आसिफ ने उसे तमाम हाल बतलाया और जब उसने बताया कि वो हीरा भी वापस ले आया है तो पुनार बेहद खुश हुआ। आसिफ ने वो हीरा निकाल कर पुनार के सामने रख दिया। ये हीरा अब मैं तुम्हारी दुल्हन को अपनी तरफ से तोहफे में दूंगा, पुनार देव ने कहा। अब मुझे जल्द से जल्द शहजादी के पास पहुंचा दो, आसिफ ने कहा। बेसब्रे मत बनो, आज यहाँ आराम करो, कल चलेंगे, मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है, पुनार ने मुस्कुराते हुए कहा। और आसिफ बेख्तियार हंस पड़ा। फिर खाने के बाद उसे आराम का कहा गया और वो बिस्तर पर दराज होकर सो गया। आसिफ उठो। सोए हुए आसिफ के कानों में पुनार की आवाज़ आई और आसिफ ने चौंक कर आंखें खोल दी और वो हैरत के मारे उठकर बैठ गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक जंगल में मौजूद है, पुनार भी उसके करीब है और शेरनी के दूध से भरा लोटा और मुर्ग हजार रंग भी वहीं थे। उठो आसिफ, सामने तुम्हारी शहजादी बाहर का शहर है, पुनार ने मुस्कुराते हुए कहा। और आसिफ खुशी से उछलकर खड़ा हो गया। ऐसा करो, मुझे अपनी जेब में डाल लो और ऐन मौका पर निकालना, पुनार ने कहा और आसिफ ने उसे उठाकर जेब में रख लिया। और फिर उसने मुर्ग हजार रंग को पकड़कर बगल में दबाया और दूसरे हाथ से शेरनी के दूध का लोटा उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। चूंकि शहर वालों को उसके बारे में इल्म था, इसलिए उन्होंने जब उसे मुर्ग हजार रंग के साथ देखा तो तमाम शहर में शोर मच गया। एक हजूम उसके पीछे चलने लगा। सिपाहियों ने बादशाह तक भी खबर पहुंचा दी। बादशाह ने फौरन दरबार लगाने का हुक्म दिया और शहजादी को भी बुला लिया। जब आसिफ महल में पहुंचा तो बादशाह और शहजादी दरबार में मौजूद थे। आसिफ की जब शहजादी पर नज़र पड़ी तो शहजादी के चेहरे पर अफसोस का तासुर था, क्योंकि उसे यकीन था कि आसिफ इतनी जल्दी तीनों शर्तें पूरी नहीं कर सकता। उसके लिए उसे जूते खाने पड़ेंगे। मगर आसिफ शहजादी को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया। नौजवान, क्या तुम तीनों शर्तें पूरी करने में कामयाब हो गए हो? बादशाह ने सवाल किया। जी हाँ आलीजा, मैं तीनों शर्तें पूरी करने में कामयाब हो गया, आसिफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। पेश करो। बादशाह ने ये सुनकर कदरे मुसरत अमेज लहजे में कहा और आसिफ ने आगे बढ़कर अदब से मुर्ग हजार रंग बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने मुर्ग को पकड़कर हैरत से देखा और बेख्तियार उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने उसके एक एक पर को अच्छी तरह उंगली रगड़ रगड़ कर देखा कि कहीं मसनूई रंग तो नहीं लगा गया, मगर मुर्ग असली था। उसने मुर्ग शहजादी की तरफ बढ़ाया और शहजादी ने मुर्ग को गोद में लेकर प्यार से उस पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। ठीक है, तुम पहली शर्त में कामयाब हो गए। दूसरी शर्त? बादशाह ने कहा और आसिफ ने शेरनी के दूध से भरा हुआ लोटा आगे रख दिया। बादशाह ने दूध देखा, फिर अपने शाही शिकारी को कहने लगा कि दूध को किसी खुले बर्तन में डाल दिया जाए
اور پھر شاہی چڑیا گھر سے شیر کا پالتو بچہ لایا جائے۔ جلد ہی بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ شیر کے بچے کو جب دودھ سنگھایا تو وہ اسے گھٹا گھٹ پینے لگا اور شہزادی کے چہرے پر خوشی کے مزید تاثرات ابھر آئے۔ آصف دوسری شرط بھی پوری کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے نوجوان، تم نے 2 شرطیں پوری کر دیں، اب تم تیسری شرط کے مطابق 6 انچ کا دیو پیش کرو، بادشاہ نے کہا، اور آصف نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پونار کو باہر نکالا اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بادشاہ نے پونار کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر غور سے دیکھا۔ پونار نے مسکراتے ہوئے بادشاہ اور شہزادی کو سلام کیا اور بادشاہ خوش ہو گیا۔ شہزادی کے چہرے پر اب خوشی کے بے پناہ تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس کا پسندیدہ نوجوان تینوں ناممکن شرطیں پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نوجوان، تم کامیاب ہو گئے ہو، مبارک ہو، بادشاہ نے اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی تمام شہر میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھا اور پھر شہزادی نے مسکرا کر رضامندی کے طور پر سر جھکا دیا، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے 3 دن بعد شہزادی اور آصف کی شادی کا اعلان کیا اور 1 ہفتے تک ملک میں جشن منانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ بادشاہ پونار دیو اور آصف کو لے کر شاہی آرامگاہ کی طرف چل پڑا۔ شہزادی مرغ ہزار رنگ کو لے کر اپنے محل کی طرف چلی گئی۔ آرامگاہ میں پہنچ کر آصف نے بادشاہ کو تمام حالات بتائے اور پونار کا تعارف کروایا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے پونار کی بے حد عزت کی۔ پونار نے بھی بادشاہ سے دوستی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اب آئندہ کوئی طاقت اس ملک پر ٹیڑھی آنکھ نہیں ڈال سکتی۔ پھر 3 دن بعد آصف اور شہزادی بہار کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی۔ پورے ملک میں خوشی کا جشن منایا گیا اور شادی کے موقع پر پونار دیو نے دنیا کا قیمتی ترین 6 کونوں والا ہیرا شہزادی بہار کو تحفے کے طور پر دیا۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ بادشاہ نے بھی شادی کے بعد تخت و تاج آصف کے حوالے کیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب آصف شہزادہ تو ایک طرف بادشاہ بن گیا، وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، اور بادشاہ آصف نے اپنے والد اور بھائیوں کو بے پناہ دولت بخش دی۔ شہزادی بے حد خوش تھی، وہ آصف سے شادی پر بے پناہ خوش ہوئی۔ اب وہ فخر سے اپنی سہیلیوں کو کہہ سکتی تھی کہ اس نے دنیا کے سب سے بہادر، مستقل مزاج اور باہمت نوجوان سے شادی کی۔ پونار دیو کبھی کبھی وہاں ان سے ملنے آ جاتا اور وہ کبھی کبھی دونوں اس دیو کے مہمان بن جاتے۔ اس طرح ان کی زندگی عیش و عشرت اور خوشی اور مسرت سے گزرنے لگی۔